नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल पूरी तरह एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने अब पार्टी में अनुशासनहीनता करने वालों के खिलाफ चाबुक उठा लिया है। पिछले 24 घंटे में दो बड़े एक्शन सामने आए हैं। पहला एक्शन सामने आया है उज्जैन उत्तर के जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं अनिल जैन कालूहिड़ा, उनको बाकायदा अनुशासन का पाठ पढ़ा दिया गया है और दो टूक शब्दों में समझा दिया गया है कि सब कुछ बर्दाश्त होगा पर अनुशासनहीनता और पार्टी लाइन के खिलाफ बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दूसरा एक्शन उन्होंने सागर में लिया है, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के देवेंद्र कटारे, जिन्हें पार्टी ने सम्मान दिया, जिन्हें पार्टी ने कार्यालय मंत्री बनाया, और वे पार्टी पर तमाम ऐसे अनर्गल आरोप लगा रहे थे कि ये चापलूसों की पार्टी हो रही है, काश मैं भी दारू के ठेके ले लेता, उन्हें भी चलता कर दिया है। अब देवेंद्र जो कटारे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय मंत्री नहीं हैं, उन्हें हटा दिया गया है, सभी पदों से मुक्त कर दिया गया है। अब वो उनको पार्टी से नहीं निकाला गया है, लेकिन उनको पद मुक्त कर दिया गया है। खबर थोड़ा विस्तार से सुनिए। दरअसल पूरा मामला पहले मैं सुनाता हूँ उज्जैन का। उज्जैन में एक पीपली नाका रोड है जो सिंहस्थ के लिए चौड़ी की जा रही है, और इस रोड पर रहने वाले तमाम लोगों ने 2 दिन पहले अनिल जैन के घर पर हल्ला बोला, घेराव किया। उनका कहना था कि रोड चौड़ीकरण के नाम पर उनके घर तोड़े जा रहे हैं, उनके व्यवसाय चौपट हो रहे हैं और वे बेरोजगार हो रहे हैं। महिलाओं की चीख पुकार सुनी अनिल जैन साहब ने तो वो भी भावुक हो गए। और भावुक होना कोई गलत बात नहीं है, पार्टी में अपनी बात कहना भी गलत बात नहीं है, लेकिन इन तमाम चीज़ों में मुझे भी लगता है कि अनिल जैन साहब पार्टी लाइन को क्रॉस कर गए। उन्होंने सार्वजनिक रूप से जो बयान दिए वो मेरे लिए चौंकाने वाले थे। कल हमने खबर भी बनाई थी। उन्होंने कहा कि उज्जैन का प्रशासन सिंहस्थ के नाम से अति कर रहा है, उज्जैन का प्रशासन मुख्यमंत्री को अंधेरे में रख रहा है। मतलब डायरेक्ट तो उन्होंने मुख्यमंत्री पर अटैक नहीं किया था, लेकिन इनडायरेक्टली कहा कि मुख्यमंत्री जी वही सुन रहे हैं, देख रहे हैं जो उज्जैन का प्रशासन दिखा रहा है। तो अनिल जैन साहब की बयानबाजी केवल यही नहीं रुकी, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के नाम एक संदेश जारी कर दिया कि करा लो उपचुनाव उत्तर में। मतलब साफ साफ इस्तीफे की धमकी दे दी। आपने उपचुनाव जैसी बात बताई क्या? हाँ, मैंने कहा कि उपचुनाव करा लीजिए तो ऐसा लगता है। तो क्या लगता है अधिकारी जो है क्योंकि मैं जनता के साथ खड़ा हूँ, मैं जनता के साथ खड़ा हूँ और जनता की भावनाओं के साथ खड़ा हूँ। दरअसल मामला ये है कि वो जो रोड चौड़ी हो रही है, पहले तय हुआ था कि उसे 18 मीटर का किया जाएगा, लेकिन बाद में प्रशासन ने उसे 30 मीटर चौड़ा करने का किया, तो दोनों तरफ से बड़ी संख्या में मकान टूटने हैं। होली का त्यौहार था, कल रंग पंचमी आने वाली हैं। प्रशासन ने नोटिस थमा दिए, कहा 7 दिन में अपने मकान कर लो वरना बुलडोजर चलेगा। अब ये तमाम सारे लोग आप हमारा मालिक, तुमने मारा हमको, तुमने मारा हमको, इसे 15 दिन से खो नहीं रहा है। विधायक जी के घर पहुंच गए, उनका कार्यालय घेर लिया। अब विधायक जी भी भावुक हो गए और उनने भी पार्टी लाइन को क्रॉस कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं आपके जो आंदोलन आप करोगे उसका नेतृत्व करूंगा, मैं विधायकी छोड़ दूंगा, जनता के साथ आ जाऊंगा। बड़े बड़े बयान कल उन्होंने दिए, परसों हमने दिखाए भी थे। लेकिन कल शाम को भीगी बिल्ली की तरह विधायक जी भोपाल आए और हमने देखा कि रात को कल लेट नाइट प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह जी उन्हें पकड़ के सीएम हाउस ले गए। सीएम हाउस में मुख्यमंत्री के सामने पेशी हुई और विधायक जी ने कहा कि नहीं, अब मैं जो आप कहेंगे वो करूँगा। जो खबरें छपी हैं, अब मुझे नहीं पता, हो सकता है विधायक जी ने अंदर कुछ और कहा हो सकता है विधायक जी अपने बयान पे अडिग भी हों, क्योंकि हमें अंदर की कहानी नहीं पता है। आज जो खबरें छन के बाहर आई हैं उसके अनुसार तो विधायक जी को अनुशासन का पाठ अच्छी तरह पढ़ा नहीं दिया है,
रटा दिया है और विधायक जी ने बाहर आके कुछ बोला भी नहीं, उन्होंने कहा ही नहीं। अब वो जनता की बात कहाँ चली गई जो कल तक कह रहे थे कि मैं आंदोलन का नेतृत्व करूँगा। अब देखते हैं, इंतजार करते हैं अनिल जैन साहब का शायद कोई बयान आए। फिलहाल जो पार्टी की ओर से बाहर जो लाइन दी गई है वो साफ कह दिया गया है। हेमंत खंडेलवाल जी ने क्लियर कर दिया कि उनके रहते पार्टी में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी और अनिल जैन साहब को कल पाठ पढ़ाया गया। अब उसके बाद आप सागर चलिए। सागर में जो अभी कार्यकारिणी घोषित की गई थी 3-4 दिन पहले, उसमें पुराने कार्यालय मंत्री देवेंद्र कटारे को पुनः कार्यालय मंत्री बनाया गया। सोशल मीडिया पे देवेंद्र कटारे जी ने लिखा, कृपया मुझे बधाई ना दें, मैं असंतुष्ट हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं है। फिर उन्होंने लिखा कि मेरा दोष यह था कि मैं चापलूसी नहीं कर पाया। फिर उन्होंने लिखा कि काश मैं भी शराब के ठेके लेता, आपको भी कमाता, खुद भी कमाता। मतलब वो लगातार पार्टी के ये मैसेज दे रहे थे कि हमारी पार्टी में तो ठेकेदारों की, चापलूसों की, चमचों की चल रही है। और फिर यहीं नहीं रुके, ये भी कह दिया कि संघ का कोई व्यक्ति जब बीजेपी में आता है तो उसे हिकारत की नज़र से देखा जाता है, उससे चिढ़ते हैं, घृणा करते हैं। सारी चीज़ें उन्होंने लिखी। एक कविता लिख पा रही थी उनने, काश मैं भी शराब के ठेके लेता, खुद कमाता और वो कमाता। ये सब चीज़ें उन्होंने लिखी। हमने वो प्रोग्राम दिखाया सबसे पहले विस्तार से। हालांकि वो हमें कह रहे, बुरा भला भी कह रहे थे देवेंद्र कटारी जी, खैर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो कार्यक्रम जब हमने दिखाया तो हमारी जानकारी है, क्योंकि हमारे सूत्र भी तगड़े हैं, जिला अध्यक्ष श्याम जी ने मेरा वो कार्यक्रम की लिंक और एक छोटा सा मैटर कि कृपया कार्यालय मंत्री की इन बातों को सुने और उचित कार्रवाई करें, प्रदेश अध्यक्ष को भेजा था। प्रदेश अध्यक्ष ने देखा और उनने श्याम तिवारी जी जो जिला अध्यक्ष हैं वहाँ के, उनको कहा कि आप 2-3 दिन का एक नोटिस दो और बाहर करो। और वही हुआ, उन्हें 3 दिन का नोटिस दिया गया, कारण बताओ। और कल शाम को देवेंद्र कटारे जी को बाहर का रास्ता दिखा दिया। और बाहर का रास्ता नहीं दिखाया, एक संदेश दे दिया, ये भारतीय जनता पार्टी में अनुशासनहीनता तो नहीं चलेगी। आप पार्टी लाइन के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बयानबाजी करेंगे तो आपको देवेंद्र कटारे बना दिया जाएगा, जो बना दिया गया है। तो आज की बड़ी खबर यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने सागर और उज्जैन के बहाने पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को, हेमंत खंडेलवाल जी को आप सरल, सहज, सौम्य सब समझ सकते हो, लेकिन ध्यान रखना जब अनुशासनहीनता होगी तो हेमंत खंडेलवाल वही नज़र आएंगे जो उज्जैन और सागर में नज़र आ रहे हैं। मैं हेमंत जी को जानता हूँ, मेरे पड़ोसी भी हैं और मैं उनकी कार्यशैली से जितना वाकिफ़ हूँ, मुझे लगता है कि वो जितना प्रेम करते हैं, जितना सरल रहते हैं, उतना ही पार्टी लाइन पर चलने वाले कट्टरपंथी है। क्योंकि उनके पिताजी को भी हमने काम करते देखा है, विजय खंडेलवाल साहब को, और इनको भी देख रहे हैं। ये पार्टी लाइन से इधर उधर नहीं होते। पार्टी का जो अनुशासन का डंडा है वो हाथ में थाम लिया है और अब यदि कोई भी कार्रवाई होगी तो आप सोच लीजिए पार्टी एक्शन लेने में पीछे नहीं होगी। तो ये 2 कार्रवाई के जरिए हेमंत जी ने अपनी एक नई तरह की कार्यशैली का एहसास पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को करा दिया है। जॉइन द नेक्स्ट, बी द बेस्ट। बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।